नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। आज फिजिक्स का हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में आज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीसेप्टेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, ग्रेविटेटेड है, गुरुत्वाकर्षित है, ऑन द हाफ ऑफ अर्थ, अर्थ के साथ जो है वो आकर्षित है। तो इसके पीछे कौन थे जिन्होंने एंटिसिपेटेड किया था न्यूटन के साथ? तो ब्रह्मगुप्ता आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ब्रह्मगुप्ता वाज ग्रेट 17th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, और इनका जन्म जो है वो आपका राजस्थान में हुआ था, और इन्होंने जो है वो अपनी एंटिसिपेशन जो है वो इस फील्ड में दी थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? तो न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन है, या फिर आपके पास जॉन एडम? तो जल्दी से आंसर करना है कि ग्रेविटी की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? तो आइजैक न्यूटन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने अपनी बुक्स थी इनकी, एक मैथमेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ये इनकी बुक थी। इसके अंदर ही इन्होंने बोला था कि जो आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस देयर मासेस, एंड आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ से आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा के जी जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो आइजैक न्यूटन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल लॉ इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन, जिसके बारे में हम जो है वो पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट इज रिमेन। तो जब भी हम किसी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो उसका जो वेट है वो क्या करेगा, ज़ीरो हो जाएगा, सेम हो जाएगा, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर जो है वो आपके पास नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि क्या आंसर आएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से फेंकेंगे तो उसका वेट जो है वो आपका सेम एज इट इज़ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वेट ऑफ एनी बॉडी इज, किसी भी बॉडी का जो आपके पास वेट होता है वो क्या होता है, सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, या फिर मैक्सिमम एट द पोल, मोर ऑन इक्वेटर, या फिर मोर ऑन माउंटेन्स देन द प्लेन्स। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल पे। बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बॉडी का जो वेट रहता है पोल के ऊपर जो है वो मैक्सिमम रहता है। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम बात करें मानव की जो आपके पास बॉडी है उसका वेट के बारे में, तो नेचुरल सी बात है, हम बोलेंगे कि मैक्सिमम एट द पोल, मैक्सिमम ही रहेगा पोल के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास कैस्ट्रोक अर्थक्वेक विल बी ग्रेटर देन 980। इसमें इससे जो है वो इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 980 से, या फिर हम बोल सकते हैं 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेटलेसनेस इज। तो वेटलेसनेस आपके पास क्या होता है, ज़ीरो ग्रेविटी। वेटलेसनेस का जो मतलब होता है, उस केस में जो आपके पास ग्रेविटी आती है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। फ्रीली फॉल जब आप बात करते हैं, जैसे आप किसी लिफ्ट में चढ़ रहे हैं और एकदम से ही लाइट चली जाती है, तो उस टाइम जब आप नीचे की तरफ गिरेंगे तो वो आपका फ्री फॉल होगा। नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट इज़ केप्ट मूविंग इन इस ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इट इज़ ड्यू टू। तो जब हम कोई भी सैटेलाइट जो है वो अराउंड द अर्थ जो है वो मूव करता है तो वो किसकी वजह से करता है? तो नेचुरल सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे वर्क करती है, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल,
तो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इसकी लेंथ के ऊपर ही जो है वो डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो इसमें सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए गर्ल इज स्विमिंग ऑन स्विंग इन सिटिंग पोजिशन, व्हेन द गर्ल इज स्टैंड अप द पीरियड ऑफ स्विंग विल बी। तो उस टाइम पे जो है वो पीरियड क्या हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपका पीरियड आ जाएगा बी शॉर्टर। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए क्लॉक ए पेंडुलम क्लॉक कैन बी रन फास्टर इन। तो आपके पास ये जो आपकी पेंडुलम होती है वो फास्टर रन जो है वो किस सीज़न में करती है, विंटर में, समर में, स्प्रिंग में या फिर रेनी सीज़न में। तो जो आपकी पेंडुलम क्लॉक है ये आपकी जो है वो कौन से सीज़न में, विंटर सीज़न में जो है वो रन फास्ट करती है। अर्थ एक्सकेप वेलोसिटी। एक्सकेप वेलोसिटी क्या होती है, जब आप ये मान लो आपकी अर्थ है, इस अर्थ से आप किसी चीज़ को जब फेंकेंगे तो एक आपके पास इतनी वेलोसिटी के साथ अगर किसी आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे कि ये दोबारा अर्थ पे वापस ना आए, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सकेप वेलोसिटी। तो इसकी जो वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं तो आप बोलेंगे कि वो आपकी एक्सकेप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आप सभी को इतना जो है वो क्लियर हुआ होगा, और साथ में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।